हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइज। यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ओके, तो गाइस यहाँ पे हम रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन के आधार पर देखेंगे कि किस तरीके की क्वालिफिकेशन रखी गई है, क्या एज क्राइटेरिया यहाँ पर मेंशन किया गया है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, एप्लीकेशन जो है प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में 4 पोस्ट प्रोफेसर के लिए अलग अलग सब्जेक्ट और अलग अलग डेप्यूटी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए, इसके अलावा शॉर्ट टर्म पोस्ट के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, नर्सिंग ऑफिसर के लिए, जूनियर मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट के लिए, फार्मासिस्ट के लिए और 16 पोस्ट मल्टीटास्किंग के लिए रिक्रूटमेंट आपका यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म इनवाइट किया गया है। सबसे पहले बात करेंगे हम प्रोफेसर के लिए। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रखे गए हैं 4 पोस्ट। डेप्यूटेशन बेसिस पे आपका यहाँ पे शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट पे आपका यहाँ पर रिक्रूटमेंट को फुलफिल किया जाएगा। यहाँ पे मिनिमम आपको 5 इयर्स पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग का एक्सपीरियंस होना रिक्वायर्ड है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो एटलीस्ट होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट अगर आप होल्ड करते हैं तभी आप यहां पर अप्लाई कर पाएंगे। मिनिमम 5 आपका रिसर्च पेपर होना जरूरी है। साथ ही साथ पे स्केल रहेगा 1,23,100 से 2,15,900 तक का। इसके अलावा एनपीए, ध्यान रखिएगा एनपीए भी अप्लीकेबल है। डेप्यूटी डायरेक्टर एडमिन की बात करूं, क्वालिफिकेशन रखा गया है आपका कि मिनिमम एनालॉगस पोस्ट होल्ड करना चाहिए किसी भी स्टेट में, यूनियन टेरिटरी में या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का। मिनिमम 3 इयर्स का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए। पे स्केल 67,700 से 2,08,700 तक का। मैक्सिमम एज लिमिट रखा गया है 58 इयर्स। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के बारे में बात करें तो यहाँ पे रखा गया है स्टेट गवर्नमेंट या स्टेचुअरी बॉडी या ऑटोनोमस बॉडी या पीएसयू या किसी यूनिवर्सिटी रिसर्च इंस्टीट्यूशन में अगर आपके पास कोई एक अच्छा पोस्ट होल्ड कर रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पे स्केल 15,600 से 39,100 तक का रहेगा। साथ ही साथ ग्रेड पे एप्लीकेबल होगा 5400 का और ये आपका परमानेंट पोस्ट रहेगा। पे स्केल आपको मैंने बता दिया है, यानी ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे रहेगा आपका पे स्केल 56,100 से 1,77,500 तक का। अपर एज लिमिट रखा गया है 56 ईयर्स। उसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर पीजी डिग्री रिक्वायर्ड है आयुर्वेदा में। साथ ही साथ लेवल 10 का पे स्केल रहेगा और 40 इयर्स से ज्यादा आपका यहाँ पे एज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है क्लिनिकल रजिस्ट्रार के लिए एक पोस्ट रखा गया है। शॉर्ट टर्म के लिए टेन्योर बेसिस 3 इयर्स के लिए। पे स्केल 56,100 से 1,77,500 प्लस एनपीए 40 साल अपर एज लिमिट रखा गया है। नेक्स्ट आता है नर्सिंग ऑफिसर। बीएससी नर्सिंग रिक्वायर्ड है और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए एज अ नर्स स्टेट गवर्नमेंट के या फिर अगर आप देखिएगा इंडियन नर्सिंग काउंसिल में। क्लियर रहेगा। इसके अलावा अगर किसी ने डिप्लोमा किया है जीएनएम में, जनरल नर्सिंग मिडवाइफ में, तो वो भी अप्लाई कर सकता है। और यहाँ पे आपका पे स्केल रखा गया है 7 का, 44,900 से लेके 1,42,400 तक का। अपर एज लिमिट है 30 इयर्स। नेक्स्ट आता है मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट एक पोस्ट रखा गया है। यहाँ पे पे स्केल रहेगा 35,400 से 1,12,400 तक का। अपर एज लिमिट 35 इयर्स। फार्मासिस्ट आयुर्वेदा के लिए अगेन आपका लेवल 5 रखा गया 29,200 से लेकर के 92,300 तक का। साथ ही साथ यहाँ पे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th होना चाहिए और आपका डिप्लोमा होना चाहिए आयुष नर्सिंग और फार्मेसी में। क्लियर रहेगा। 3 इयर्स का ड्यूरेशन यहाँ पे डिप्लोमा का कोर्स होना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका जूनियर मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट 10+2 के साथ साथ डीएमएलटी का सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है। 29,200 से 92,300 तक का पे स्केल रहेगा। मैक्सिमम एज लिमिट 28 इयर्स रखा गया है। मल्टीटास्किंग स्टाफ के 16 पोस्ट हैं जिसमें 10th पास होना चाहिए और लेवल 1 ध्यान रखिएगा 18,000 से लेकर के 56,900 तक का पे स्केल रहेगा। 25 साल यहाँ पे अपर एज लिमिट रखा गया है। ओके, तो गाइस यहाँ पे अब बात आती है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन के लिए। तो इंपॉर्टेंट में आप देखेंगे सिटीजन ऑफ इंडिया ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कास्ट और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है प्रॉपर मैनर में होना चाहिए और गवर्नमेंट ऑथराइज्ड होना रिक्वायर्ड है। क्लियर रहेगा। चलिए, यहाँ पे डिफरेंट टाइप की आपकी चीजें बताई गई हैं कि किस तरीके का आपका फोटो फॉर्मेट होना चाहिए, सर्टिफिकेशन कैसा होना चाहिए। इसके अलावा आप अगर कोई सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, अटैच कर रहे हैं, तो अटैचमेंट के साथ साथ आपका सेल्फ अटेस्टेशन होना जो रिक्वायर्ड है। इसके अलावा यहाँ पर आपका 5 इयर्स का एज लिमिट, साथ ही साथ 3 इयर्स का एज लिमिट का कॉन्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। पे स्केल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जो है अलाउंसेस के साथ अप्लीकेबल रहेगा। क्लियर। चलिए, अप्लाई करने का लास्ट डेट रखा गया यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपको लास्ट डेट रखा गया 20 अक्टूबर लास्ट डेट रखा गया है और 31 अक्टूबर तक आपका जो एप्लीकेशन है अटैच्ड डॉक्यूमेंट के साथ पहुंच जाना चाहिए। कहां पे? ऑफिशियल एड्रेस पे। क्लियर रहेगा गाइस, ध्यान रखेंगे आप।
यहाँ पे आपको सारी चीजें मेंशन कर दी गई है। यहाँ पर रखा गया है आपका टोटल नंबर ऑफ डिमांड ड्राफ्ट के, सॉरी डिमांड ड्राफ्ट का आपका फी रखा गया है, कितना फी अप्लीकेबल होगा। प्रोफेसर के लिए, जनरल ओबीसी के लिए 5000, एससी एसटी के लिए 4000, डेप्यूटी डायरेक्टर के लिए 3500, एससी एसटी को 3000, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर 3500, एससी एसटी 3000, असिस्टेंट प्रोफेसर 3500, एससी एसटी 3000, क्लिनिकल रजिस्ट्रार 3500 रुपए रखे गए हैं जनरल ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए यहाँ पर 3000, नर्सिंग ऑफिसर के लिए 2500 और एससी एसटी के लिए 2000, एमएलटी के लिए 2500 और 2000, फार्मासिस्ट 2000 1800, जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी 2000 1800, एमटीएस के लिए 2000 और 1800। क्लियर रहेगा। तो यहाँ पे आपको बता दिया गया है फी के बारे में। तो गाइस ये है आपका एनआईए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के रिक्रूटमेंट के बारे में अपडेट। नेक्स्ट आता है हमारे पास सिलेक्शन प्रोसीजर। तो सिलेक्शन प्रोसीजर जो रिटन टेस्ट के आधार पर होगा, रिटन टेस्ट के बेसिस पे जो मार्क्स आएंगे उसके आधार पे आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। यहां पर आपको एप्लीकेशन का फॉर्मेट अटैच किया गया है। नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़िएगा। नोटिफिकेशन में अगर आप देखेंगे तो नोटिफिकेशन में ये फॉर्म अटैच है, इसी को आपको कंप्लीट करके एक इन्वेलप में, क्लोज्ड इन्वेलप में आपको यहां सेंड करना है। क्लियर रहेगा गाइस। चलिए, तो ये था आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का अपडेट। बहुत ही जल्द हम लोग मिलेंगे एक नेक्स्ट और नए अपडेट में। बने रहिए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।